गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी डेट है 12 मई की और डाटा है 11 मई का डाटा है, 11 मई का डाटा है और 12 मई की एक्सपायरी डेट है और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। पहले हमारे कुछ रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो हमारे लेवल 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे और आज हमारे लेवल 9:30 तक एडजस्ट हो जाएंगे। सेकंड हमारा उसी का रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो टाइमिंग है उससे रिलेटेड, अगर टाइम 9:20 से या 9:20 या 9:20 के बाद अगर टाइमिंग है तो हमारी शिफ्टिंग वैलिड है। अगर टाइमिंग 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब अपना एडवांस फीचर रेजिस्टेंस साइड का देखें तो SFT दिखा रहा है 24,200 से 24,000 पे आया, जो कि टाइमिंग 9:15 का बेरी शिफ्टिंग हुई है। वो टाइमिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है, पर हम रेजिस्टेंस देखें तो हमारा 24,000 पे वॉल्यूम OI चेंज तीनों की वजह से है। अब इसके ना तो ऊपर की साइड कोई वीकनेस दिख रही है, ना इसके अप ना डाउन साइड कोई वीकनेस है, ना कोई परसेंटेज बॉक्स है। अभी रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर देखिए तो सपोर्ट भी SFT है 24,000 से 23,900 पे, ये भी बेरी शिफ्टिंग हुई है, पर इसका टाइमिंग भी 9:16 का है। टाइमिंग हमारे लिए भी वैलिड नहीं है। अब सपोर्ट देखें तो 23,900 पे है, वॉल्यूम OI चेंज तीनों की वजह से हमारा सपोर्ट। अब इसके ऊपर की तरफ एक येलो बॉक्सेस दिख रहा है, इसको चेक करेंगे, ये इंक्रीज है या डिक्रीज। अगर इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी 72% के 71.99% है, अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा तो सपोर्ट हमारा STT हो जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे, अगर वो इंक्रीज है तो सपोर्ट STT, अगर डिक्रीज है तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है हमारा। अब देखें तो OI का येलो बॉक्सेस है, OI हमारा यहाँ पे डिक्रीजिंग है। OI का ग्राफ देखें तो डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है, मतलब सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। अब TOT के हिसाब से देखिए तो हमारा रेंज बाउंड वाली कंडीशन बन रही है। TOT चेक करते हैं एक बार। TOT में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, रेंज बाउंड वाली कंडीशन। C फ्रॉम सपोर्ट, P फ्रॉम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे आएगा पुट बनेगा। अभी दो ही ट्रेड के लेवल हमारे 24,000 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड, 23,900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। ओवरऑल हेडर चेक कर लेते हैं। हेडर में देखें तो टीवी आइटम देखें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। LTP चेंज देखें तो पुट का पॉजिटिव, कॉल का नेगेटिव। ऐसा इसलिए दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? ये इसलिए दिख रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है। मार्केट यहाँ में भी दिख भी रही है 223 पॉइंट के गैप डाउन, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के प्रीमियम घटे हैं। कॉल के प्रीमियम ज़्यादा घटे हैं, पुट के प्रीमियम इतने इंक्रीज नहीं हुए हैं, क्योंकि डीके ज़्यादा लगा है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम ज़्यादा टूटे हैं। OI चेंज देखो 67% है, इसको ग्राफ से चेक कर लेते एक बार। 67% बेरिश है मार्केट। इसमें ग्राफ में देखें तो कॉल राइटर भी इंक्रीज करा, पुट राइटर पर कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है, तो ट्रेंड हमारा बेरिश है। अब डेल्टा देखें तो डेल्टा थोड़ा सा पुट का ज़्यादा है। अभी 24,000 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो पुट का ट्रेड बनेगा और 23,900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। अभी मार्केट बीच में चल रही है, किसी साइड लेवल पे आने देते हैं इसको। लेवल पे आएगी, रिटेस्ट करेगी, फिर हम देखेंगे हमारा वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब सपोर्ट पे आइए 900 के सपोर्ट पे, सॉरी 950 का सपोर्ट था, तो वहाँ से हमारे लिए कोई ट्रेड बनेगा नहीं। अब 900 का सपोर्ट पे आके रुकती है कैंडल, तो हमारा वहाँ से पहली बार ट्रेड बनेगा। अब ये सपोर्ट पे आई, अब सपोर्ट से हमारी एंट्री बनती है, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट पे हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा, क्योंकि सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो सपोर्ट से हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी। ये 20 पॉइंट के SL के साथ करेंगे हम यहाँ से ट्रेड। अब रेजिस्टेंस में वीकनेस भी आने लगी, रेजिस्टेंस में वीकनेस भी आने लगी है। लगभग 50% अभी आया नहीं है, ये 50% आ गया। हम अपने SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस अब हमें वीक होता हुआ दिख रहा है। मार्केट अभी जा सकता है, रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है 900 के रेजिस्टेंस तक तो जा सकता है मार्केट, पर SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, क्योंकि लगभग ये कैंडल है जो, वो कैंडल भी हमारे लेवल मतलब 50% तक गई थी। SL हमको हमारा कोस्ट टू कोस्ट कर दिया हमने, ताकि अब हमारे यहाँ पॉजिटिव मार्केट जाए, क्योंकि डाटा चेंज होता हुआ भी दिख रहा है, और वैसे भी 50% टारगेट आने के बाद हम SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देते हैं।
डाटा भी चेंज हो रहा है, टाटा भी रिस्की हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अब कॉल का ट्रेड रजिस्टेंस इसी लेवल पे आ रहे थे, इस 900 के स्ट्राइक प्राइस पे। सपोर्ट यहाँ से ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, क्यों है, क्योंकि ट्रेंड तो हमारा बेरिश था, पर सपोर्ट हमारा सुबह से कोई शिफ्टिंग नहीं हुई थी उसकी, सपोर्ट सुबह से यहाँ मॉर्निंग से ही स्ट्रॉन्ग था 23,900 पे, इसलिए हमने यहाँ से रनिंग कैंडल में ट्रेड लिया। 50% टारगेट आया है। एसएल हमारा कोस्ट टू कोस्ट कर लग चुका है इसमें, और ये हमारा यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया अब ये ट्रेड। अब दोबारा से इस लेवल से हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब रजिस्टेंस वीक हो रहा है, अब हमें टॉप मिलता है 900 का रजिस्टेंस मिलता है, या 950 का। 950 का सेफ रहेगा, क्योंकि ये हमारा आर का लेवल है। अब जैसे ये हमारा आर है और ये है हमारा आर डब्ल्यू, तो आर डब्ल्यू बाई टू के टीओटी के टेबल के हिसाब से आर से लेके आर डब्ल्यू बाई टू के रेजिस्टेंस तक पुट का ट्रेड हमारा सेफ होता है। अब और कॉल का ट्रेड होगा S-1 से। अब S-1 भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सपोर्ट भी वीक होने लग गया अब, तो पुट का ट्रेड प्रेफर रहेगा, क्योंकि डाटा हमारा बेरिश हो रहा है। सपोर्ट की वीकनेस कभी आ रही कभी जा रही है। OI चेंज की और OI की आई है। अब सपोर्ट से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। 850 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी वीकनेस आई नहीं है सपोर्ट में। अब मार्केट आया 900 के रेजिस्टेंस पे, क्या मैं यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकती, क्योंकि पहले तो मेरे को था यहाँ से डिक्रीज की पुट बन सकता है, क्योंकि वीकनेस थी। अब वीकनेस देखे तो डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस जो प्रेशर कर रहा था वो डिक्रीज कर दिया रेजिस्टेंस ने प्रेशर। OI चेंज की वीकनेस खत्म हो चुकी है। वॉल्यूम बचा 92% है। अभी यहाँ से एक एक के भरोसे भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हमें 9 सेफ भी नहीं था हमारा 900 का रजिस्टेंस, RW/2 का रजिस्टेंस था कि सेफ था, आर से लेके RW/2 24,000 से लेके 950 के रजिस्टेंस तक कर सकते थे हम। अगर यहाँ पे वीकनेस तीनों की बनी रहती तो हम इस लेवल से भी ट्रेड कर सकते थे, पर वीकनेस खत्म हो चुकी है, यहाँ से हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब सपोर्ट में भी वीकनेस बनी रहती और रजिस्टेंस की भी प्रेशर रहता, तो हम यहाँ से भी पुट का ट्रेड कर लेते। वेट करेंगे हमें 24,000 का रजिस्टेंस मिल जाए। सपोर्ट से हम कर चुके एक बार ट्रेड, सपोर्ट से अब दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। अब रजिस्टेंस मिलेगा तो रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनेगा हमारा। अब रजिस्टेंस पे आया है मार्केट, पर ओवरऑल 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद तो कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते। अब हम यहाँ 950 के रजिस्टेंस कैंडल भी नीचे क्लोज हुई थी। डाटा देखते एक बार पीछे करते हैं। डाटा 1:36 1:36 1:36 सपोर्ट की जो रजिस्टेंस जो प्रेशर कर रहा था सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है। अब 24,000 का रजिस्टेंस मिलेगा, वहीं से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। अब 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते। आज देख लेते हैं, अगर ये उसी को आप हम लोगों ने अगर ये उसी को स्टडी करके आपने अगर ट्रेड किया, तो आज हमारा सपोर्ट से एक ट्रेड बना, वो भी जो कि कोस्ट टू कोस्ट निकला है, उसमें टारगेट नहीं आया था। कोस्ट 50% टारगेट आया था। एसएल हमारा कोस्ट टू कोस्ट लगा कर दिया था हमने। एसएल कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था हमारा उस ट्रेड में। एसएल कोस्ट टू कोस्ट काट के फिर टारगेट भी आया था। अगर आपने एओसी को स्टडी करके अपना ट्रेडिंग डे प्लान किया है, तो आज का दिन ओवरऑल दिन देखे तो कोस्ट टू कोस्ट मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस में होना चाहिए आज का दिन, अगर एओसी को स्टडी करके अगर अपना ट्रेडिंग प्लान किया है तो। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।